विलिस का लोवा ओमाहा नेब्रास्का से 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। सन 1912 में यहाँ एक मास मर्डर हुआ और यहाँ पर रह रहे 2000 लोगों के दिलों में दहशत और डर बसा गया। विलिस्का में क्राइम्स, मारपीट ये सब कभी नहीं होती थी। लोग अपना घर अनलॉक छोड़ देते थे और पड़ोसी भी एक दूसरे की मदद करते थे। पर ये सब बदल गया जब जेसिया और सारा मूरे के घर में 8 लोगों की भयानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कई परिवार यहाँ रहने आए, लेकिन वो ज़्यादा दिन यहाँ रह नहीं सके क्योंकि उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी और ऐसी घटनाएं घटती थी जिसका उनके पास कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता था। लोगों को खाली रूम्स में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती थी। चीज़ें अपने आप ही किसी और जगह मिलती थी। वहाँ कई बार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी जा चुके हैं और उनके मुताबिक आप जैसे ही गेट से एंटर करेंगे आपको बहुत ही हैवी और क्रीपी फील होगा। आपको हर जगह से सैडनेस की फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हर समय आपको कोई देख रहा है। कई एक्सपर्ट्स ने तो उनके ईएमएफ रिकॉर्डर्स में एक आदमी और बच्चे की आवाज़ें भी रिकॉर्ड की हैं। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो उस घर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी हर घंटे होती रहती है और उनके लिए रात में सोना भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि वो घर इतना क्रीपी और डार्क था। तो क्या यह बातें सच है? क्या सच में वहाँ नेगेटिव एनर्जी या फिर भूतों का वास है? और अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में जिसने एक खुशनुमा शहर को सालों से डर के माहौल में जकड़ा हुआ है? चलिए जानते हैं इस बारे में। 10 जून 1912 को मूरे फैमिली अपने बेड्स पर आराम से सो रही थी। जो और सारा मूरे ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे और उनके 4 बच्चे हॉल के किनारे वाले रूम में सो रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर गेस्ट रूम में 2 बच्चियां जो कि स्लीप ओवर के लिए आई थी वो सो रही थी। आधी रात में एक स्ट्रेंजर गेट से आया जो कि अनलॉक था। टेबल पर से ऑयल लैंप उठाया और उसको जलाया। हाथ में लैंप और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो गेस्ट रूम और बच्चों के रूम को छोड़कर मिस्टर और मिसेस मूरे के बेडरूम में गया। उसके बाद वो बच्चों के रूम में गया और लास्ट में गेस्ट रूम में गया और वो घर की चाबी लेकर दरवाज़ा बंद करके घर से चला गया। अगली सुबह पड़ोसियों को शक हुआ क्योंकि नॉर्मली मूरे के घर में बच्चों की वजह से काफ़ी चहल पहल रहती थी, लेकिन उस सुबह घर बिल्कुल सुनसान पड़ा था और उन्होंने जो के भाई को इस बात की सूचना दी। और जब जो चाबी लेकर आया और घर का गेट खोला तो सामने पड़े मंजर को देखकर लोग सन्न रह गए। 8 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से किसी ने मार दिया था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि मूरे पेरेंट्स को पहले मारा गया था। जो को कुल्हाड़ी से 30 बार मारा गया था और माँ बाप और बच्चों को इतने फोर्स से मारा गया था कि उनके चेहरे बिल्कुल पल्प बन चुके थे। उन सबको मारने के बाद किलर ने किसी तरीके की रिचुअल परफॉर्म की थी। उसने मूरे पेरेंट्स के सिर को चादर से ढक दिया था और बच्चों के चेहरे भी कपड़े से ढक दिए थे। उसने हर रूम में जाकर खिड़की और शीशों को भी ढक दिया था। उसने 2 पाउंड कच्चा मांस फ्रिज से निकालकर लिविंग रूम में रख दिया था और साथ में एक चाबी का छल्ला भी रखा था। पुलिस अपनी जांच कर रही थी, लेकिन तब तक इस मर्डर की कहानी आसपास के गांव में फैल चुकी थी और लोग कहानियां बनाने और अपने घरों के लॉक को मजबूत बनवाने में लग गए थे। लेकिन पुलिस ने इस बीच को सस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर ली थी। सबसे पहला सस्पेक्ट था फ्रैंक जोन्स, जो एक लोकल बिजनेसमैन और स्टेट सीनेटर यानी मेयर था और साथ ही विलिस्का के चर्च का अहम मेंबर भी था। कुछ लोग का मानना था कि उसी ने मूरे फैमिली को मारा था और कुछ लोगों ने उसके निर्दोष होने की बात कही। प्राइम सस्पेक्ट होने के कारण पुलिस ने काफ़ी दिनों तक उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया, जिसकी वजह से उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो गया। फ्रैंक जोन्स के प्राइम सस्पेक्ट होने की 2 वजह थी। पहली ये कि जो मूरे ने 7 साल तक जोन्स की कंपनी में काम किया था और वो जोन्स फार्म इक्विपमेंट कंपनी का स्टार सेल्समैन भी था। जोन्स जो मूरे को हफ्ते में 6 दिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक काम करने के लिए फोर्स कर रहा था, जिसकी वजह से जो ने कंपनी छोड़ दी और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेल्समैन जॉन डीरे ने भी जॉब छोड़ दी। और दूसरी वजह थी जो मूरे का फ्रैंक जोन्स की सिस्टर इन लॉ के साथ अफेयर होना। 1912 तक जोन्स और मूरे के बीच विवाद काफ़ी बढ़ चुका था।
विलिस्का के लोगों का मानना था कि जोन्स ने या तो खुद मूरे फैमिली को मारा है या फिर किसी से मरवाया है। बर्न्स डिटेक्टिव एजेंसी के अनुसार जोन्स ने विलियम मैन्सफील्ड को मूरे फैमिली को मारने के लिए हायर किया था, लेकिन बाद में पता चला कि मैन्सफील्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार मर्डर के दौरान मीलों दूर काम पर गया था। पुलिस का दूसरा सस्पेक्ट था लिन जॉर्ज जैकलिन केली, जो कि एक इंग्लिश प्रवासी नागरिक था और उसके ऊपर काफ़ी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस थे और उसके मेंटली इल होने के भी प्रमाण भी थे। मर्डर की रात वो टाउन में ही था। मूरे फैमिली का मर्डरर लेफ्ट हैंडेड था और हाइट 5 फीट 2 इंच थी, जो कि केली के डिस्क्रिप्शन से मैच करती थी। केली सेक्स एडिक्ट था और 2 दिन पहले ही विलिस्का के घरों में झांकते भी दिखा था, लेकिन केली का मूरे फैमिली को मारने का कोई मोटिव नहीं समझ में आ रहा था। पुलिस के अनुसार केली मूरे फैमिली के घर किसी सेक्सुअल डिजायर के साथ गया होगा, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि वहां कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन बाकी सारे एविडेंस भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि केली ने ही मूर्स को मारा है। सन 1917 में उसने एक कन्फेशन लेटर भी साइन किया, जिसमें लिखा था, मैंने पहले ऊपर सो रहे बच्चों को मारा और लास्ट में ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे बच्चों को मारा। मुझे भगवान ने ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कुल्हाड़ी उठाई और उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्ट में उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा कि उसने साइन इसलिए किए क्योंकि पुलिस उसे बहुत टॉर्चर कर रही थी और पैनल ने उसे फ्री कर दिया। जोन्स और केली को बरी करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आसपास के इलाकों में भी 1911 से लेकर 1912 के बीच ऐसे ही मर्डर्स हो रहे थे, जो कि कुल्हाड़ी से किए जा रहे थे। ऐसे ही 10 और घटनाएं आसपास के शहरों में घट चुकी थी। पुलिस को लगने लगा कि ये काम एक सीरियल किलर का है, क्योंकि इन सारे मर्डर्स में समानताएं थी, जैसे कि मर्डर वेपन कुल्हाड़ी का होना, मर्डर संडे के दिन होना और वो भी तब जब सो रहे हों सब, और मर्डर के बाद कोई ना कोई रिचुअल परफॉर्म करना। वक्त बीतता गया और पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट खाली हो गई और इन 10 घटनाओं का सीरियल किलर भी हाथ नहीं लगा और ये केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। इस घटना के बाद कई फैमिली मूरे हाउस में रहने आई, लेकिन वो ज़्यादा दिन वहाँ रह नहीं सके क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती थीं जिसे वो बयां नहीं कर सकते थे। जब कोई भी फैमिली वहां रहने को तैयार नहीं हुई, तब उसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया और बाहर एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था द विलिस्का एक्स मर्डर हाउस। अगर आप कभी लोवा जाएं तो विलिस्का मर्डर हाउस जरूर जाइएगा। वहां आप पर पर्सन $10 में दिन में घर का टूर कर सकते हैं और अगर आप रात भर रुकना चाहते हैं तो $428 में 1 से लेकर 6 लोग वहाँ स्टे कर सकते हैं। जो भी लोग वहाँ जाकर आए हैं उनके मुताबिक वो घर सच में बहुत ही नेगेटिव वाइब्स देता है। जब तक आप वहाँ रहेंगे आपको बहुत ही दुखद एहसास होगा और आप एक पल के लिए भी वहाँ सो नहीं सकेंगे। 1912 में वहाँ जो भी हुआ उसकी वजह से वो घर बहुत ही डरावना हो गया। भूत हो या ना हो, लेकिन उसे आज भी अमेरिका के सबसे ज़्यादा डरावने घर का टाइटल मिला हुआ है। आप भूतों में विश्वास रखते हैं या नहीं, यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।